राधा स्वामी जी। आज बाबा जी और हुजूर जी ने सुबह 9:15 के आसपास मुंबई के भयंदर सेंटर में पहले लंगर में दर्शन दिए। उसके बाद दोनों बाबा जी और हुजूर जी लगभग 9:20 के आसपास स्टेज पे पहुँचे। फिर सत्संगकर्ता ने 30 मिनट का सत्संग किया। उसके बाद बाबा जी ने हुजूर जी की प्रेजेंस में संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम किया। आज बाबा जी ने कुछ सवालों के जवाब में युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे ये कहने के बजाय कि मैं कोशिश करूँगा, फिर आप हमारी मदद कीजिए बाबा जी, ये कहें कि मैं करूँगा और फिर देखिए आप कर पाएंगे। कोशिश मत कीजिए, कहिए मैं करूँगा। आज के कुछ सवाल जवाब शेयर कर रहे हैं। एक लड़की और एक लड़के का एक ही सवाल था, ज़्यादा सोचने और नकारात्मक सोच के बारे में। उनका मानना था कि ध्यान नकारात्मकता पर ही ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया कि आप जिन विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे वे विचार बढ़ते ही जाएंगे। मनुष्य सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित कर सकता है, इसलिए सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा इन सभी चीज़ों या घटनाओं को सकारात्मक ही मानें, इससे सकारात्मकता बढ़ेगी। किसी ने पूछा कि किसी काम को करते समय घबराहट से कैसे छुटकारा पाया जाए। बाबा जी ने उत्तर दिया कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार उस दिशा में काम करते रहना होगा। हर कदम आत्मविश्वास बढ़ाएगा और घबराहट कम करेगा। एक प्रश्न के उत्तर में बाबा जी ने बताया कि मनुष्य का विकास जूनियों से हुआ है, इसलिए हम पर अभी भी 5 दुर्गुणों का प्रभाव है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 दुर्गुणों के प्रभाव में आकर मनुष्य कुकर्म करते हैं और उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। साथ ही वे मनुष्य के रूप में आगे विकसित नहीं हो पाते। एक लड़की रोते हुए बोली, बाबा जी, मैं अक्सर भाई से लड़ती हूँ और कभी कभी उन्हें खूब पीट देती हूँ। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, भाई वैसे भी ज़्यादा शैतान होते हैं, इसलिए उन्हें पीटना ठीक है। लड़की ने खुशी से जवाब दिया, अब मैंने अपने अपराध बोध पर काबू पा लिया है। एक लड़के ने पूछा, क्या राजनीति एक अच्छा करियर विकल्प है? बाबा जी ने बताया कि करियर के कई विकल्प हैं, लेकिन अगर आपकी इसमें पूरी रुचि है और आप स्वयं और पद के साथ न्याय कर सकते हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। बाबा जी ने मजाक में ये भी कहा कि एक कहावत है, राजनीति बदमाशों के लिए एक सुरक्षित जगह है। एक महिला ने बाबा जी को बताया कि उनके पति पितृपक्ष की चिंता से परेशान होकर रात को सो नहीं पाते। वे ध्यान भी नहीं कर पाते, पितृपक्ष पर टिप्पणी किए बिना। बाबा जी ने उनसे कहा कि उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें ध्यान करते रहना चाहिए और उसी पर एकाग्र रहना चाहिए। धीरे धीरे एक समय आएगा जब बाकी सब कुछ भुला दिया जाएगा। एक महिला बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो मैंने सोचा नहीं था या उम्मीद भी नहीं की थी। आपने मुझे वो सब दिया है। वह बस शुक्रिया अदा कर रही थी। बाबा जी ने मजाक में पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो? उसने कहा हाँ। और बाबा जी ने पूछा कि तुम्हारा पति कैसा है? उसने जवाब दिया कि वह ठीक हैं। और फिर बाबा जी ने सास के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सास तो और भी अच्छी है। बाबा जी ने पूछा कि क्या वे यहीं बैठे हैं जो तुम उनकी इतनी तारीफ़ कर रही हो? उसने कहा नहीं बाबा जी, वे यहाँ नहीं हैं, लेकिन वह सब सच में बहुत अच्छे हैं और मेरे पास सिर्फ आभार ही है। एक लड़की ने कहा, नामदान की बख्शिश ज़रूर करना। बाबा जी ने ज़रूर शब्द पर जोर दिया। उसने कहा हाँ। तो बाबा जी ने कहा, मैं अब नामदान नहीं करता, अब हुजूर जी करते हैं,
तो मैं आपको ज़रूर नामदान कैसे करूं? संगत हंस पड़ी। एक लड़के ने कहा, बाबा जी जब तक अंदर की आंख नहीं खुलती तब तक मुझे सिमरन से उठाना नहीं। बाबा जी ने कहा, यह तो बहुत चतुर है, एक ही बात में सब कुछ मांग लिया। बाबा जी ने यह भी समझाया, ऐसी मौत मिलना भी एक बड़ी बात है, लेकिन शायद ही किसी को मिलती है। इस तरह से रहे आज के कुछ सवाल जवाब मुंबई के। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें सेवाफल के साथ। राधा स्वामी जी।